हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज़ दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की जो क्लासेस हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट जो पर्वत है, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर जो प्रायद्वीप पठार है हमारा, या फिर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका ही पार्ट है वेस्टर्न घाट। प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में पेनिनसुलर प्लेट्यू के जितने भी मेजर माउंटेन्स और जितने भी मेजर प्लेट्यूज थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। तो प्रीवियस क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्लासेस बिल्कुल बाइलिंगुअल हैं, दोनों ही भाषाओं में हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, आप किसी भी मीडियम से हैं। इंडियन ज्योग्राफी की कंप्लीट नोट्स चाहिए हैं, आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको सभी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जाकर के आप हमारे जो कोर्सेज हैं उनको चेकआउट कर सकते हो और डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करोगे तो 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलिए, ओके। तो देखिए, पश्चिमी घाट है क्या, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वेस्टर्न घाट है क्या, है ना। तो याद रखिएगा, जो हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना, हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार को हम पढ़ रहे थे। तो इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार का ये जो आप संरचना देख रहे हो, ये है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। और इसी का जो दक्षिण वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं दक्कन प्लेट्यू, उसको हम बोलते हैं दक्कन का पठार, या फिर इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो इसकी ही वेस्ट एज में, है ना, इसकी ही पश्चिम एज में आपको एक पर्वत की श्रृंखला देखने को मिलेगी, एक माउंटेन चेन देखने को मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, है ना। मतलब जैसे कि ये दक्कन का पठार है ना, ये दक्कन का पठार है, दक्कन प्लेट्यू, तो इसके पश्चिमी किनारे पर एक आपको इस प्रकार से माउंटेन रेंज देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। याद रखिएगा, तो इसकी लोकेशन याद रखिए। ये क्या है, एक प्रकार का पर्वत है, माउंटेन है ना, माउंटेन है, या फिर इसको हम बोलते हैं कगार, या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं कगार, या फिर इसको हम बोलते हैं स्कारपमेंट, है ना। तो कुछ जो भूगोल के जानकार हैं, है ना, ज्योग्राफी के जानकार लोग हैं, जोग्राफर्स हैं, वो इसको माउंटेन का दर्जा देते हैं, कुछ इसको कगार या फिर स्कारपमेंट बोलते हैं। इनमें क्या अंतर होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसकी स्थिति को देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये ताप्ती रिवर जो है, जो मध्य प्रदेश रीजन में जिसका फ्लो है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, ताप्ती नदी यहाँ पर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यहाँ से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है लगभग 1600 किलोमीटर में, है ना, लगभग 1600 किलोमीटर में ताप्ती के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ पर कार्डेमम हिल्स देखने को हमें मिलती है। कौन सी? कार्डेमम हिल्स हैं, यहाँ पर इलायची की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है और ये वेस्ट एज में हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, हिमालय के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। आफ्टर हिमालय इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ आर कंट्री, है ना। मतलब हमारे देश की हिमालय को हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हिमालय के बाद यदि इससे इससे सेकंड नंबर की कोई लंबी या फिर लॉन्गेस्ट रेंज है तो वो है वेस्टर्न घाट, लगभग 1600 किलोमीटर ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है, ओके। इसकी यदि हम बात करें तो मेनली आप देखोगे महाराष्ट्र में आपको इसका हिस्सा देखने को मिलेगा, है ना, कर्नाटका में आपको इसका हिस्सा देखने को मिलेगा, कर्नाटका के अलावा केरला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेगा। तो इन सभी राज्यों में ये जो माउंटेन रेंज है ये फैली हुई है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से जो माउंटेन पीक्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई, है ना, अनाईमुडी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है ना। ये केरल स्टेट में आती है अनाईमुडी, और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों, अन्नामलाई जो हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स का ही पार्ट है अनाईमुडी, है ना। यहाँ पर अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट लोकेट इन केरला। कहाँ पर है? केरला में है, ठीक है। और अन्नामलाई हिल्स का पार्ट है। इसके अलावा यहाँ पर ही आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी।
क्या बोलते हैं, नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है जो कि 3 राज्यों में है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो 3 राज्यों की बिल्कुल बॉर्डर के पास आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलेगा इस रीजन में आपको, है ना। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी इसकी डोडाबेट्टा है। डोडाबेट्टा इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा है। 2636 मीटर इसकी हाइट है ना। तो याद रखिएगा नीलगिरी एक इंपॉर्टेंट माउंटेन है। एक यहाँ पर हमने अनाईमुडी अन्नामलाई डिस्कस की। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर में आप देखोगे तो यहाँ पर कालसूबाई देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र राज्य में हमने डिस्कस किया था कालसूबाई जो है ये नदर्न वेस्टर्न घाट की नदर्न वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 1646 मीटर है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट से अभी हम डिटेल में थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा बहुत सारी नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, जो पश्चिम की ओर अरब सागर, ये अरेबियन सी है यहाँ पर। तो ये वेस्टर्न घाट से बहुत सारी नदियां ओरिजिनेट होती हैं, ओके, और थोड़ा सा डिस्टेंस तय करके ये अरेबियन सी में गिर जाती है। तो यहाँ पर जो भी नदियाँ हैं वो क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं ज्वार नद मुख। तो याद रखिएगा भारत की जो नदियाँ इस रीजन में प्रवाहित होती हैं, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर अरेबियन सी में अपना जल गिराती हैं, वो सभी क्या बनाती हैं, एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख फॉर्म करती हैं, है ना। अब एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो भी नदियाँ जो पश्चिम की ओर जाती हैं वो तो क्या बनाती हैं, वो तो बनाती हैं एस्चुरी। लेकिन जो नदियाँ पूर्व की ओर जाती हैं इस प्रकार से, है ना, चूँकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसका स्लोप ईस्ट की ओर है, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब जो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, खासतौर पर दक्कन का पठार वाला जो ये पूरा पार्ट है, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप या फिर इसका जो ढाल है वो कैसे पूर्व की ओर है। तो ज़्यादातर नदियाँ इस प्रकार से ईस्ट डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, पूर्व दिशा की ओर ही प्रवाहित होती हैं, है ना। इसी के चलते आप देखोगे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, कावेरी हो गई, सभी नदियाँ टूवर्ड ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं या फिर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय पठार का ढाल देखो ये पूर्व की ओर है ना। और ये सभी नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर जो नदियाँ जाती हैं वो क्या बनाती हैं, वो डेल्टा बनाती हैं, है ना। तो याद रखिएगा वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं वो एस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख का फॉर्मेशन करती हैं, ओके। चलिए, तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर मल्टीपल हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट को या फिर हमारे यहाँ का जो मॉनसून है इसको डिसाइड करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पर्टिकुलर जो ये वाला रीजन है, ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा एवरेज एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, ओके। तो पर्टिकुलर जो ये वाला रीजन है यहाँ पर अच्छा खासा रेनफॉल होता है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। तो यहाँ से जो मानसूनी हवाएँ आती हैं वो यहाँ से टकराती हैं और अच्छी खासी वर्षा करती हैं पश्चिमी घाट के पूर्वी किनारे पर, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाली अच्छी है, ग्रीनरी अच्छी है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, बहुत सारे हिल स्टेशन भी आपको पर्टिकुलर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। तो ये मैंने ओवरऑल चीज़ें आपको बताई हैं। अब हम थ्योरी के थ्रू एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि देखिए अभी हमने डिस्कस की कि वेस्टर्न घाट जो है बिल्कुल कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, मतलब यहाँ ताप्ती नदी से लेकर के यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, तो बिल्कुल कंटिन्यूएशन पैटर्न में है। तो बीच में बहुत सारे, जैसे कि ये मान लो ये वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट है, तो बिल्कुल ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, सतत अवस्था में है। तो इस प्लेस से इस प्लेस में जाने के बीच में कुछ एक दो दर्रे हैं, है ना, जो कि महत्वपूर्ण है। बाकी बहुत कम प्लेसेस हैं जहाँ से आपको क्रॉस करने को जगह मिलेगी। तो ये जो दर्रे हैं, पासेस हैं, इस माउंटेन रेंज को क्रॉस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय वाले रीजन में मैंने आपको बताया दर्रा का क्या होता है, पास क्या होता है। तो कोई भी जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, इनके बीच में एक प्राकृतिक मार्ग होता है, इनके बीच में इस प्रकार से एक प्राकृतिक मार्ग होता है, ठीक है, उस पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसको ही हम बोलते हैं दर्रे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पास भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक है
थाल घाट, थाल घाट आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, मुंबई बोल रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट, यहाँ पर इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत है, इस प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर्वत है। तो एक है यहाँ पर थाल घाट, जो कि याद रखिएगा मुंबई, यहाँ पर मुंबई जो कि हमारी आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करती है और नासिक होते हुए इंदौर से कनेक्ट करती है, या फिर यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे उसको मुंबई से कनेक्ट करेगा थाल घाट गैप। थाल घाट क्या है? एक गैप है, एक दर्रा है, जो कि वेस्टर्न घाट का पश्चिमी क्षेत्र है, जो मैदानी क्षेत्र है, इसको पूर्वी क्षेत्र से आपस में कनेक्ट करता है, थाल घाट। एक है भोर घाट, तो भोर घाट भी एक दर्रा है जो कि मुंबई को पुणे से, है ना, तो चूंकि ये इम्पॉर्टेंट सिटी हैं, जो इम्पॉर्टेंट सिटी है, नासिक इम्पॉर्टेंट है, मुंबई इम्पॉर्टेंट है, पुणे इम्पॉर्टेंट है, तो मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है थाल घाट, और पुणे और मुंबई को कनेक्ट करता है भोर घाट। तो याद रखना, पुणे होते हुए आप बेंगलोर जा सकते हो, और या फिर यहाँ पे पुणे के आसपास कोई प्लेसेस हैं तो आप अपने मैप में थोड़ा सा देखिएगा, एटलस में, तो उनको भी ये दर्रा आपस में कनेक्ट करेगा, क्योंकि कई बार अदर प्लेसेस भी यहाँ पर आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर तो मैं आपको मेजर सिटी बता रहा हूँ, लेकिन अदर प्लेसेस को भी ये कनेक्ट करेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी कुछ पासेज हैं, जैसे कि यहाँ पर भी वेस्टर्न घाट है इस प्रकार से, है ना, केरल और यहाँ पर तमिलनाडु के बीच में। तो एक है पाल घाट, है ना, पाल घाट। तो पाल घाट कहाँ पर देखने को मिलेगा? पाल घाट हमें देखने को मिलेगा, ये हमें केरल और तमिलनाडु के पास ही देखने को मिलता है, ठीक है, मुख्यतः। तो ये भी वेस्टर्न घाट में ही स्थित है, और कोच्चि और चेन्नई को, कोच्चि कोयम्बटूर को, है ना, ये कोच्चि है और ये कोयम्बटूर है, और यहाँ से होते हुए आप चेन्नई जा सकते हो, तो इनको आपस में कनेक्ट करता है पाल घाट, ठीक है। इसी प्रकार से एक दर्रा जो है वो है सिनकोट घाट या फिर सिनकोट्टा दर्रा, जो कि तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, और यहाँ से होते हुए आप चेन्नई जा सकते हो, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के टोटल 2 दर्रे हैं, और ऊपर हमने महाराष्ट्र में 2 पास डिस्कस करे, जो कि वेस्टर्न घाट में बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पश्चिम घाट को एक बार थ्योरी के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सह्याद्री माउंटेन, इसको हम सह्याद्री माउंटेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, कई बार इसके नदर्न पार्ट को सह्याद्री बोला जाता है, ठीक है। तो सह्याद्री पर्वत किसको बोलते हैं? वेस्टर्न घाट को बोलते हैं। इट स्ट्रेच फ्रॉम द माउथ ऑफ द ताप्ती रिवर टू कैप कैमोरिन कन्याकुमारी इन द साउथ, है ना। तो हमारा पूरा जो ये साउथ वाला रीजन है, ये इस प्रकार से, ठीक है, अभी मैंने बताया यहाँ से ताप्ती नदी आती, ताप्ती से लेकर के इस प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा दक्षिण भारत में यहाँ कन्याकुमारी तक फैला मिलता है, लगभग 1600 किलोमीटर में, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। ताप्ती के मुहाने से लेकर के कैप कैमोरिन तक विस्तार है। इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विथ अ टोटल लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर, लेंथ इंपॉर्टेंट है। आफ्टर हिमालय इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ आवर कंट्री, and its average height is about 1000 to 1300 मीटर, है ना। तो एवरेज हाइट कितनी है? 1000 से लेकर के 1300 मीटर, है ना। एक पॉइंट और याद रखना कि हिमालय के बाद, है ना, एक पॉइंट और याद रखना, हिमालय के बाद यदि कोई ऊंचे माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे तो वो आपको दक्षिण भारत में ही देखने को मिलेंगे। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर है तथा इसकी कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 1000 से 1300 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अब पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ है, तो इसके बारे में कई मत हैं, जिसमें से 2 मत सबसे ज़्यादा क्या हैं, प्रचलन में है, या फिर इनको एक्सेप्ट किया गया है। एक मत या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बोलता है कि ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ये कैसा है? भ्रंशोत पर्वत है ना। भ्रंशोत पर्वत ये है, भ्रंशोत का मतलब ये है कि किसी लैंडमास के धंसने के पश्चात, है ना, इसका फॉर्मेशन हुआ है ना। किसी भी लैंडमास के धंसने या फिर उठने के पश्चात जो पर्वत बनते हैं उनको हम एक प्रकार से ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। जैसे कि सतपुड़ा हमने डिस्कस किया था ना, सतपुड़ा जो है ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। तो ये एक भ्रंश पर्वत है या फिर ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा। मतलब भूमि का एक हिस्सा नीचे धंस गया और दूसरा भाग ऊपर उड़ गया, है ना। वन पार्ट ऑफ द लैंड इज सब्सिडेड वाइल द अदर ब्लॉक वॉज अपलिफ्ट ड्यू टू फॉल्टिंग, है ना। तो हुआ ऐसा है कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत था, ये वाला जो भारत था, ठीक है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये नीचे धंस गया है, ये नीचे धंसा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ पर क्या आ गया? अरब सागर का पानी आ गया, है ना। तो जब ये हिस्सा नीचे धंसा इस प्रकार से, तो ये अपने आप यहाँ पर इस प्रकार से
एक संरचना बन गई, इस प्रकार से संरचना बन गई और इसको ही हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो ये कैसा है, ब्लॉक माउंटेन। एक मत ये बोलता है कि ये डेक्कन के पठार का किनारा है, मतलब हमारा दक्कन का पठार है इस प्रकार से, इस प्रकार से हमारा दक्कन का पठार है ना। और ये कभी किससे लगा होगा, कभी ये गोंडवाना लैंड से लगा था, कभी ये गोंडवाना लैंड से जुड़ा हुआ था। तो गोंडवाना लैंड से ये टूटा, तो दक्कन के पठार का ये किनारा है, ठीक है, दक्कन के पठार का ये किनारा है। और याद रखिएगा, जब ये किनारा है ये एक साइड से इस प्रकार से उठा हुआ है और दूसरी साइड से इसकी हाइट कम हमें देखने को मिलती है इस प्रकार से। तो इसको स्कार्पमेंट माउंटेन भी बोलते हैं। स्कार्पमेंट का मतलब ये होता है एक साइड से तो ये काफ़ी ऊंचा है लेकिन दूसरी साइड से प्लेट्यू से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो यहाँ से तो काफ़ी ऊंचा दिखेगा पर यहाँ से उसकी हाइट उतनी आपको नहीं दिखेगी, तो इसको स्कार्पमेंट माउंटेन भी बोलते हैं। तो डेक्कन का पठार पश्चिमी किनारा भ्रंश के कारण ऊंचा दिखाई देता है, इसलिए इसको हम स्कार्पमेंट बोलते हैं। ये सच्चे पर्वत नहीं होते। द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू अपीयर्स एलिवेटेड ड्यू टू फॉल्टिंग फॉर्मेशन स्कार्पमेंट रैदर, है ना। तो आपको दोनों याद रखना है, स्कार्पमेंट भी आप इसको बोल सकते हो और इसको आप भ्रंश पर्वत भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी या फिर भारत की सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंज है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आफ्टर हिमालय, या फिर सेकेंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आफ्टर हिमालय। द हाईएस्ट पीक ऑफ नदर्न पार्ट ऑफ इस कॉलसुवाई, है ना। तो ये हमारा वेस्टर्न घाट है इस प्रकार से। वेस्टर्न घाट का जो नदर्न पार्ट है, यहाँ से वेस्टर्न घाट है इस प्रकार से। यदि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें इस प्रकार से, तो ये हो गया नदर्न वेस्टर्न घाट, ये हो गया सदर्न वेस्टर्न। तो नदर्न वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कालसूबाई। कालसूबाई इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नदर्न वेस्टर्न घाट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये स्थित है या फिर अवस्थित है, और महाराष्ट्र प्लेट्यू की भी सबसे ऊंची चोटी है और नदर्न वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इसके नदर्न पार्ट की उत्तरी भाग की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। आगे है द वेस्टर्न घाट मीट द ईस्टर्न घाट इन साउथ विच इज़ नॉन एज द नीलगिरी। तो ये ईस्टर्न घाट और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर ईस्टर्न घाट पर्वत है। ये दक्षिण में पर्टिकुलर इस प्लेस में आपस में मिलते हैं, है ना, पर्टिकुलर इस रीजन में मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कौन सा माउंटेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलते हैं, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट दक्षिण में जाकर के पूर्वी घाट से मिल जाते हैं, जिसे हम नीलगिरी बोलते हैं। तो नीलगिरी किन किन राज्यों में है, एक तो कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, एक तो केरला में है, केरला में है, और एक तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो तीन राज्यों में आपको ये नीलगिरी देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के मिलन स्थल पर। नीलगिरी के बारे में बात करें तो अभी मैंने आपको बताया इट स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, है ना। तो ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैले हुए हैं। इट्स हाईएस्ट पीक इज़ डोडाबेट्टा, है ना। अब ये जो है, अभी हमने डिस्कस किया था कि डोडाबेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2636 या फिर कहीं कहीं 2637 लिखा मिलता है, तो दोनों ही दिमाग में रख लीजिएगा। विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, है ना। जो हमारा दक्षिण भारत मतलब ये वाला भारत, है ना, जो हमारा ये दक्षिण भारत है, इसकी सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, डोडाबेट्टा है, जो कि यहाँ पर है। पर्टिकुलर इस प्लेस में हमें देखने को मिलता है नीलगिरी, और यहाँ पर हमें डोडाबेट्टा देखने को मिलता है। कौन सा, डोडाबेट्टा कहाँ पर है, नीलगिरी में, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2636 मीटर हाइट है, और तमिलनाडु में हमें पर्टिकुलर डोडाबेट्टा देखने को मिलता है। नीलगिरी तो तीन राज्यों में है लेकिन डोडाबेट्टा तमिलनाडु में है। इसके अलावा सबसे ऊंची कौन सी है, तो अभी मैंने आपको बताया था अनाई मुडी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, 2695। तो दोनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला फेमस फॉर एवरग्रीन फॉरेस्ट साइलेंट वैली इज़ लोकेटेड हियर। केरल का प्रसिद्ध जो सदाबहार वन है पर्टिकुलर इसी रीजन में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर ही शांत घाटी देखने को मिलती है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और पर्टिकुलर इसी रीजन के पास केरल में शांत घाटी के वन हैं, साइलेंट वैली के वन हैं, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं और अपने घनेपन के लिए जाने जाते हैं। तो साइलेंट वैली यहाँ पर नेशनल पार्क भी है और ये सदाबहार वन भी देखने को मिलते हैं। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऊटी, जिसको हम ऊट कमंडलम भी बोलते हैं, ये भी आपको नीलगिरी माउंटेन में तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है ना। तो ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, नीलगिरी में ही देखने को मिलता है। तो ये हिल स्टेशन से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो याद रखिएगा तमिलनाडु की पहाड़ियों पर हमें देखने को मिलता है। आफ्टर द नीलगिरी हिल्स देयर इज द पास नॉन एज द पाल घाट गैप। अभी हमने एक पाल घाट दर्रा देखा था, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है ये,
है ना। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी है, ये नीलगिरी है, और यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पर है नीलगिरी, और इसके ही साउथ में यहाँ पर है अन्नामलाई। अन्नामलाई और ऊटी के बीच में यहाँ पर आपको एक गैप देखने को मिलेगा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पाल घाट गैप, है ना। तो याद रखिएगा, नीलगिरी के दक्षिण में एक आपको पास दिखाई देता है जिसको हम पाल घाट गैप बोलते हैं। अभी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत को भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मतलब इसको हम बोलते हैं BR, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जैव विविधता है, जैव विविधता है, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे क्षेत्रों को प्रोटेक्ट करना, इनका संरक्षण करना बहुत ही अधिक आवश्यक होता है ना। तो भारत में पहली बार 1986 में ही ये जैवमंडल परियोजना आई थी, और भारत सरकार ने पहली बार इसी को, जो नीलगिरी रीजन है ना, इसको ही प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, साउथ ऑफ द पालघाट पास देयर इज अ नॉट नॉन एज अनाईमुडी नॉट वेयर 3 माउंटेन रेंज मीट। पालघाट के दक्षिण में एक गांठ है जिसे अनाईमुडी गांठ बोलते हैं। यहाँ पर 3 पर्वत आकर के मिलते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले है यहाँ पर, देखो नीलगिरी पर्वत, ये कौन सा है? ये है नीलगिरी पर्वत, ओके। इसके जस्ट साउथ में आप देखोगे, यहाँ पर आपको अन्नामलाई की हिल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी? अन्नामलाई हिल्स देखने को मिलेंगी, ओके। अन्नामलाई हिल्स जहाँ पर है, यहाँ पर ही हमें अनाईमुडी नॉट देखने को मिलती है, अनाईमुडी की गांठ देखने को मिलती है। अब ये गांठ क्या है, नॉट क्या है, तो इसको हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं? जैसे कि नॉट का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, ज्योग्राफी में ऐसा कोई भी रीजन जहाँ पर मल्टीपल माउंटेन रेंजेस आकर के मिलती हैं, जैसे कि एक माउंटेन रेंज यहाँ से आकर के मिली, एक माउंटेन रेंज यहाँ से आकर के मिली, एक माउंटेन रेंज यहाँ से आकर के मिली। तो पर्टिकुलर एक प्लेस में आकर जब बहुत सारी माउंटेन रेंज मिलती हैं तो उसको ही हम बोलते हैं नॉट, या फिर पर्वतीय गांठ। तो एक हमने पढ़ी थी पामीर नॉट, और एक है अनाईमुडी नॉट। पामीर गांठ में आपको हिमालय रीजन के बहुत सारे माउंटेन मिलते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर आपको दक्षिण भारत के बहुत सारे माउंटेन मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो एक तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं, पालनी की पहाड़ियाँ आती हैं, और कार्डेमम की पहाड़ियाँ आती हैं, ओके। इतना याद रखिएगा। तो देखिए, इस अनाईमुडी गांठ में आपको कौन कौन सी हिल्स देखने को मिलेंगी? यहाँ पर पालनी की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, है ना, पालनी हिल्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी? कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर आपको अन्नामलाई, है ना, यहाँ पर आपको अन्नामलाई हिल्स। तो ये 3 हिल्स आकर के एक जगह पर मिलती हैं, इसको ही हम बोलते हैं अनाईमुडी गांठ या फिर अनाईमुडी नॉट, याद रखिएगा। अब देखिए, जो अन्नामलाई हिल्स हैं ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी? ये आपको केरला प्लस तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पालनी की पहाड़ियाँ जो हैं ये तमिलनाडु में हैं, और कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो हैं ये भी केरला और तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है ना। इसको ही हम इलायची की पहाड़ियाँ बोलते हैं। इलायची की खेती वगैरह यहाँ पर होती है। द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज़ अनाईमुडी, हाइट इज़ 2695 मीटर, 2636 मीटर, विच इज़ द लोकेटेड इन अन्नामलाई हिल्स। कहाँ पर ही? केरला राज्य में, केरला स्टेट में हमें देखने को मिलेगी। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी बोल लीजिए आप इसको, है ना। इसको आप वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो, है ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ वेस्टर्न घाट बोल सकते हो। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। यहाँ पर आप 5 स्टार लगा सकते हो, है ना। यहाँ पर अभी इसके पहले मैंने आपको डोडा बेट्टा बताया था, वहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है, अनाईमुडी पीक इज़ लोकेटेड इन द एर्नाकुलम एंड इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, है ना। ये चूँकि इंपॉर्टेंट है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पर है? एर्नाकुलम और इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, केरला डिस्ट्रिक्ट में, केरला में स्थित है, वेस्टर्न घाट में। डोडाबेट्टा पीक इज सिचुएटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, है ना। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, यहाँ पर लोकेटेड है। हाईएस्ट माउंटेन पीक है नीलगिरी की 2636 मीटर, ठीक है।
डोडा बेटा तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में नीलगिरी पर्वत में देखने को मिलता है। गिरनार हिल्स एंड मांडव हिल्स ये हमने स्किप कर दिया था, तो गिरनार और मांडव हिल्स ये हमें गुजरात राज्य में देखने को मिलती हैं, तो ये पॉइंट भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पालनी हिल्स आर प्राइमरली लोकेटेड इन तमिलनाडु। अभी मैंने बताया पालनी की पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ओके। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डेमम हिल्स आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला, है ना। अन्नामलाई और कार्डेमम, ये अन्नामलाई हिल्स हैं और कार्डेमम हिल्स है, तो यहाँ पर केरला है और यहाँ पर तमिलनाडु है, तो इनकी बॉर्डर पर हमें देखने को मिलती हैं। और इसके नॉर्थ में ही पालघाट गैप है, यहाँ पर ही क्या है, अनाईमुडी घाट है, और यहाँ पर कर्नाटक राज्य भी आ जाता है, तो यहाँ पर बीच में नीलगिरी है जो कि तीनों राज्यों में है, ओके। द कार्डेमम हिल्स आर द सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया। कार्डेमम हिल्स जो हैं इसकी सदर्न मोस्ट हिल हैं, यहाँ पर आपको कन्याकुमारी देखने को मिलेगा। तो दक्षिणतम हिल्स हैं दक्षिण भारत की या फिर वेस्टर्न घाट की, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बहुत सारे हिल स्टेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगनी, अम्बोली और कुंद्रेमुख, है ना। तो ये सब वेस्टर्न घाट के हिल स्टेशन हैं, कुछ महाराष्ट्र में हैं, कुछ साउथ इंडिया में हैं, तो ये सब आप दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा देयर आर 4 मेजर पासेज इन वेस्टर्न घाट विच इज़ लोकेटेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ प्राइमरली, ठीक है। 4 दर्रे हैं जो कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इस प्रकार से, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट घाट। थार, भोर, पाल और सिनकोट अभी हमने डिस्कस किया था। थाल घाट जो है इट इज़ सिचुएटेड इन द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र, कनेक्ट मुंबई एंड नागपुर। मुंबई और नागपुर को कनेक्ट करता है, यहाँ से होते हुए आप इंदौर तक भी जा सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में मुंबई और नागपुर को आपस में कनेक्ट करता है। भोर घाट जो है इट इज़ सिचुएटेड इन द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड कनेक्ट मुंबई एंड पुणे, है ना। तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट में है, मुंबई और पुणे को आपस में कनेक्ट करता है। पाल घाट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ईस्ट इन द स्टेट ऑफ केरला बिटवीन द हिल्स ऑफ नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, है ना। नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स के बीच में पाल घाट गैप है, जो कि किसको, कालीकट और त्रिचूर को आपस में कनेक्ट करता है, कोयम्बटूर होते हुए यहाँ से आप चेन्नई तक भी जा सकते हो। तो केरल राज्य में मध्य पूर्व नीलगिरी अन्नामलाई की हिल्स के बीच में और कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर को आपस में कनेक्ट करता है। सिनकोट की बात करें तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये चारों पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा देखिए, जब मैं आपको डेक्कन प्लेट्यू पढ़ा रहा था या फिर दक्कन का पठार पढ़ा रहा था, ठीक है, तो हमने महाराष्ट्र राज्य में जो हमने कर्नाटका राज्य में हमने एक तो डिस्कस किया था कुंद्रेमुख को डिस्कस किया था, एक हमने मुल्यानगिरी को डिस्कस किया था, ठीक है। ये कर्नाटका प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ पर हमने एक बाबा बूदन हिल्स डिस्कस की थी। तो ये बाबा बूदन हिल्स में ही कुंद्रेमुख और मुल्यानगिरी हैं, जो कि अपने कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए जाने जाती है। कॉफ़ी का उत्पादन होता है ना। हाई क्वालिटी का आयरन ओर यहाँ पर मिलता है, तो ये भी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। कर्नाटका प्लेट्यू में वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। इनकी हाइट कितनी है कुंद्रेमुख और मुल्यानगिरी की, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। इसको हमने दक्कन के प्लेट्यू में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर आप नोट्स में भी ऐड कर सकते हो वेस्टर्न घाट के साथ, या फिर वहाँ पर तो आपने पढ़ा ही था, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट का भी पार्ट है, कर्नाटक प्लेट्यू का भी पार्ट है, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा या फिर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, तो ये वेस्टर्न घाट का पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हर एक पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, कौन कौन सी माउंटेन पीक हैं, कौन कौन सी रेंजेस हैं, कौन सी हिल्स कहाँ पर हैं, ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में है? इन विच स्टेट इज द नीलगिरी माउंटेन लोकेटेड? तो कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, जबकि आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हाईएस्ट माउंटेन पीक इसकी है डोडा बेटा, 2636 मीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि तमिलनाडु में हमें देखने को मिलते हैं। ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। 1985-86 में इसको भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। सेकंड है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सदर्न इंडिया? तो अनाईमुडी इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सदर्न इंडिया। हाइट इज़ 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, आपको याद रखना है। और ये केरला में हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1985-86 में ये भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट की लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट इज़, तो 1600 किलोमीटर में ये, याद रखिएगा, तापी रिवर या फिर ताप्ती रिवर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, याद रखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रेंज है। नेक्स्ट है कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है, वेयर इज़ द कार्डेमम हिल्स लोकेटेड। तो इसका आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है। ओके, चलिए, तो आज का की क्लास जो है हम इसको यहाँ पर ही एंड करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी की पीडीएफ क्लास नोट्स चाहिए हैं, यदि आपको इंडियन ज्योग्राफी के पीडीएफ या फिर क्लास नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमारी एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। 1,040,000 कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो यहाँ से आपको 40% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ओके, एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, 1000 सब्जेक्ट वाइज सीरीज़, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, है ना। लगभग 40% का डिस्काउंट भी आपको इस कोर्स पर देखने को मिल जाता है। तो इस कॉम्बो ऑफर को अवेयर कर सकते हैं। डिफरेंट अदर कोर्सेज भी हैं, जैसे कि जीएस के कोर्सेज हैं, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, वीडियो पसंद आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।